सुरक्षा और जांच एजेंसियों के इनपुट पर पटना पुलिस की आतंकी ट्रेनिंग देने वाले ठिकानों पर पटना पुलिस की कार्रवाई के बाद 26 लोगों के पीएफआई में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सूची में 26वें नंबर का नाम सारण के जलालपुर प्रखंड के रुदलपुर निवासी परवेज आलम उर्फ अशरफ अली का है। जलालपुर प्रखंड के रुदलपुर निवासी परवेज आलम उर्फ अरशद अली मढ़ौरा अंचल के हरपुर रामपुर मध्य विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पीएफआई के खिलाफ हुई हालिया कार्रवाई को परवेज ने बीजेपी और आरएसएस पर साजिश करके इस तरह के नैरेटिव फैलाने का आरोप मढ़ दिया। केंद्र की भाजपा सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर विफलता, देश की संपत्तियों को निजी हाथों से बेचने का आरोप लगाते हुए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कार्रवाई साजिशन करवाने का आरोप मढ़ दिया। देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होने, देश की जनता का बीजेपी से मोह भंग होने का भी आरोप लगाया ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। परवेज ने पीएफआई के समर्थन में कहा कि यह एक सामाजिक संगठन है। इस समय गणतंत्र बचाओ कार्यक्रम चल रहा है जो 26 जनवरी 2022 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। 24 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल भवन में गणतंत्र बचाओ मुहिम के तहत एक कॉन्फ्रेंस रखा गया है। उसी कार्यक्रम की सफलता के लिए रिटायर्ड दरोगा जलालुद्दीन के घर 6-7 जुलाई को मीटिंग रखी गई थी। अतहर परवेज उस मकान में किराएदार हैं। जलालुद्दीन और अतहर परवेज पीएफआई के सदस्य भी नहीं है। पीएफआई की राज्य कमेटी के लोगों ने जलालुद्दीन का घर मीटिंग के लिए बुक किया था। संगठन को हमेशा बदनाम किया जाता रहा है। यह संगठन अल्पसंख्यक ओबीसी गरीबों के उत्थान का काम करता है। सरकार हर दंगे फसाद में पीएफआई का नाम घसीटती है लेकिन कहीं भी कुछ साबित नहीं हुआ है। बाइट परवेज आलम, पीएफआई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एनआईए की जारी सूची में 26वां नाम। 26 नंबर पे आपका नाम राज्य कमेटी के सदस्य के रूप में बताया परवेज आलम, रुदलपुर जलालपुर। मेरा नाम जो उसमें आया है, एक्चुअली में पीएफआई के हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और पीएफआई एक सामाजिक संगठन है। अभी गणतंत्र बचाओ मुहिम चला है जो कि नेशनल कैंपेन चला है। ये पीएफआई 26 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया है और 15 अगस्त 2022 तक पूरे देश भर में ये कैंपेन चलेगा। उसी कैंपेन के तहत बिहार के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 24 जुलाई को गणतंत्र बचाओ मुहिम के तहत एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसके लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर की तरफ से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को बुक करने के लिए आवेदन भी दिया गया है। उसी प्रोग्राम को कामयाबी के लिए 6 और 7 तारीख को पटना के फुलवारी शरीफ में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जो रिटायर्ड दरोगा हैं जलालुद्दीन और उनका मकान है और उस मकान में अतहर परवेज किराए पर हॉल लेकर के रखे हैं, जो कि दूसरे लोगों को भी वो किराए पे वो देते हैं। जो कि अतहर परवेज और जलालुद्दीन जो है वो हम लोगों के पीएफआई के मेंबर भी नहीं हैं, वो अपना बिजनेसमैन हैं वो लोग। तो उनसे किराए पर हमारे स्टेट के लोग जो है कि किराए पर हॉल उनका बुक किए थे मीटिंग के लिए। तो 6 और 7 तारीख की मीटिंग में मैं भी शामिल हुआ था ताकि 24 जुलाई वाला जो प्रोग्राम है उसको कामयाब बनाया जा सके। इस वजह से वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी लगा हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से भी मेरा नाम उसमें आ गया। इस नाम आने के पीछे क्या कारण है कि आपके संगठन को लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? एक्चुअली में संगठन को तो हमेशा बदनाम किया जाता रहा है, क्योंकि पीएफआई जो है माइनॉरिटी, SC ST OBC माइनॉरिटी वंचित समाज के लिए उत्थान का ये काम करती है, जिसमें ख़ास तौर से मुस्लिमों के उत्थान का ये काम करती है। इस वजह से इसको हमेशा टारगेट किया जाता रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे तो 2020 में जो CNRC का टाइम था, देश भर में दंगा फसाद फैलाने का नाम इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन कोई भी चीज़ साबित नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखेंगे तो अभी रामनवमी के दिन देश भर में जो 10 स्टेट में दंगा फसाद हुआ, उसमें भी पीएफआई का नाम वो घसीटा गया, लेकिन कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला। उसके अलावा आप अभी प्रेजेंट में देखेंगे जो करौली में कन्हैया लाल, राजस्थान करौली में जो उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई, जो मुस्लिम दाढ़ी रखे हुए लोगों ने जो हत्या किया, एक्चुअली में वो लोग बीजेपी के सक्रिय माइनॉरिटी सेल के सक्रिय कार्यकर्ता थे और ये मीडिया के सामने आ गया। वहाँ के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का भी बयान आया कि ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है जिन लोगों ने वो कन्हैया लाल की हत्या किया है। फिर करौली में भी जो घटना हुआ उसमें भी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता का खुलासा हो गया। कश्मीर मामले में भी वो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता का मामला आ गया। इस वजह से बीजेपी बैकफुट पे जा रही थी। अब इसको पब्लिक
माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इसको एक मुद्दा चाहिए था। इसलिए इसने क्या किया है कि चूँकि ऑन रिकॉर्ड श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को बुक करने के लिए आवेदन PFI की स्टेट कमेटी ने दिया है, तो वहाँ के फुलवारी शरीफ के जो स्थानीय ASP मनीष कुमार साहब हैं, इन्होंने हो सकता है किसी बड़े पदाधिकारी के साथ या RSS BJP के साथ मिल करके इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। और षड्यंत्र के तहत जो है जिनसे हम लोगों ने मकान किराए पे लिया, हॉल किराए पे लिया था, उनको 11 तारीख को शाम में वो फुलवारी बुलाते हैं थाना पर और बुला करके कहते हैं कि आपको डिटेन किया जाता है। क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है, तो ऊपर से ही आदेश है कि आपको डिटेन किया जाता है अतहर परवेज साहब को, जो कि हमारे PFI के मेंबर भी नहीं है, वो किराए पे अपना मकान चलाते हैं। फिर उनको ये कहा जाता है कि 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 12 को भी नहीं छोड़ा गया, उनको 13 को भी नहीं छोड़ा गया। ये मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। 13 तारीख को शाम में 5:30 बजे करीब में PFI के स्टेट प्रेसिडेंट महबूब आलम नदवी साहब का मेरे पास कॉल आया कि जिनका हम लोग हॉल किराए पे लेकर मीटिंग किए थे, उनके साथ फुलवारी शरीफ थाना ने ऐसा ऐसा काम किया है और अभी छोड़ा भी नहीं है। और परवेज साहब, आपके अगर प्रशासनिक किसी पदाधिकारी से जान पहचान है तो आप ज़रा सा बात कीजिए। तो हम जो है कि मुख्य सचिव साहब को फ़ोन लगाया हमने कि फुलवारी शरीफ थाना जो है कि एक मस्जिद के मुतवल्ली सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको जो है कि थाना पर बुला करके डिटेन कर लिया गया है और बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, इस वजह से आपको जो है डिटेन किया जाता है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज 13 तारीख है, अभी मेरे पास कॉल आया था, उनको छोड़ा नहीं गया। आखिर कारण क्या है मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने, मुख्य सचिव साहब ने कहा कि आप खुद SHO से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो हमने SHO साहब को फ़ोन लगाया, फुलवारी SHO अकरार अहमद साहब है। तो मुंशी फ़ोन उठाए, उन्होंने कहा कि अभी साहब जो है मीटिंग में है, अभी बात नहीं हो पाएगी। तो हमने पूछा उनसे किन के साथ मीटिंग में है, तो उन्होंने कहा कि ASP के साथ मीटिंग में है। तो हम फ़ौरन जो है कि ASP मनीष कुमार साहब को हमने फ़ोन लगाया। ASP मनीष कुमार साहब ने हम फ़ोन उठाया, हमने कहा उनसे कि मैं परवेज़ आलम बोल रहा हूँ, मैं छपरा से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो हमने कहा कि मैं परवेज़ आलम हूँ, छपरा से बोल रहा हूँ। 2 बार उन्होंने रिपीट किया, फिर उन्होंने कॉल को काट दिया। फिर दोबारा मैं कॉल करते रह गया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इस वजह से भी मेरा नाम उसमें आने की संभावना है, या CCTV फुटेज में भी दिखा होगा, इस वजह से मेरा नाम इसमें आ गया है। क्या करें?